याद आया मुझे, याद आया। मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। दोस्तों, आज हम हाउसफुल 5 कॉमेडी से फुल है या फिर खाली जानने वाले हैं। हाउसफुल 5 मूवी रिव्यू हिंदी। बीते कई दिनों से हाउसफुल फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म हाउसफुल 5 चर्चाओं में बनी हुई थी, जिसे 6 जून 2025 के दिन शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। हाउसफुल 5 को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है, जो इससे पहले आई हाउसफुल फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। दोस्तों, इस बार फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार के साथ 19 अन्य कलाकार भी शामिल हैं, जिनमें जैकी श्रॉफ, नरगिस फाखरी, चंकी पांडे, सोनम बाजवा, जॉनी लीवर, नाना पाटेकर, रंजीत, निकितिन धीर, श्रेयस तलपड़े, अभिषेक बच्चन, चित्रांगदा सिंह, सौंदर्या शर्मा, दिनू मोरिया, रितेश देशमुख, फरदीन खान, संजय दत्त, जैकलिन फर्नांडीज, आकाशदीप साबिर शामिल हैं। हाउसफुल 5 कॉमेडी से फुल है या फिर खाली, आप सभी को देखने को मिलेगी। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो जरूर देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हाउसफुल 5 मूवी की स्टोरी। हाउसफुल 5 मूवी शुरू होती है एक बड़े से पानी के शिप से, जो इतना बड़ा है कि उसमें पूरा श्रीलंका समा जाए। ऐसा मैं नहीं बल्कि फरहाद सामजी द्वारा लिखा हुआ हाउसफुल 5 का ये खराब स्क्रीन प्ले दिखाता है, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई इसी शिप में एक जेल भी मौजूद है। तभी अचानक इस शिप के मालिक रंजीत डुबरियाल की डेथ हो जाती है। मरने के बाद उनके एक होलोग्राम मैसेज में रंजीत अपनी जायदाद का खुलासा करते हैं और अपने सौतेले बेटे देव फरदीन खान से कहते हैं कि उनका सगा बेटा जॉली जल्द ही इस शिप पर आएगा और जॉली के आने के बाद देव सारी प्रॉपर्टी जॉली के हवाले कर दे। दोस्तों, कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब हाउसफुल 5 मूवी की स्टोरी में आगे एक नहीं बल्कि 3 जॉली एंट्री लेते हैं, जिनमें पहला जलभूषण अभिषेक बच्चन, पत्नी शशिकला जैकलिन फर्नांडीज और दूसरा जूलियस अक्षय कुमार, पत्नी कांची नरगिस फाखरी। तो वहीं तीसरा जलाबुद्दीन रितेश देशमुख, वाइफ बेगम जारा अख्तर, सोनम बाजवा। और कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि इन तीनों जॉली द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है वे जॉली हैं। हालांकि बाद में किसी भी नतीजे पर न पहुंचने के बाद देव इन सभी जॉली के डीएनए टेस्ट करने के लिए डॉक्टर को बोलता है। इसके बाद कुछ वक्त के लिए इन सभी जॉली को शिप पर मौज करने का मौका मिलता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच एक पार्टी के दौरान उस डीएनए टेस्ट करने वाले डॉक्टर का मर्डर हो जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, जो कि बाबा जैकी श्रॉफ और भिड़ू संजय दत्त हैं। दोनों ही ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में इन तीनों जॉली को दोषी पाते हैं और इन्हें इसी शिप के जेल में बंद कर देते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस डॉक्टर का मर्डर आखिर किया तो किया किसने? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए देखनी होगी ये फिल्म। दोस्तों, क्यों नहीं हंसा सकी हाउसफुल 5? हाउसफुल फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। इसके बाद से फ्रेंचाइजी की लगातार 4 फिल्में बनाई गई और इस साल हाउसफुल 5 मूवी देखने को मिली। हालांकि इस बार आई हाउसफुल 5 में बहुत कुछ ऐसा मिसिंग दिखाई दिया, जिसकी दर्शकों को इस फ्रेंचाइजी से काफी उम्मीदें थी। फिल्म हाउसफुल 5 का सबसे वीक पॉइंट है इसकी स्टोरी, जिसे फरहाद सामजी द्वारा लिखा गया है, जो इससे पहले कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिख चुके हैं, जिनमें सिम्बा और हाउसफुल 3 शामिल है। हालांकि फरहाद सामजी द्वारा लिखी साल 2021 में आई अभिषेक बच्चन की फिल्म बच्चन पांडे और सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान डिजास्टर साबित रही। ठीक इसी तरह से हाउसफुल 5 की स्टोरी राइटिंग में भी काफी गड़बड़ी दिखाई दी, क्योंकि हाउसफुल 5 को देखते वक्त ऐसा फील होता है जैसे कहानी में कोई भी ट्विस्ट और कोई भी टर्न किसी भी वक्त जबरदस्ती ठूसा जा रहा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा किसने हंसाया? वैसे तो हाउसफुल 5 मूवी की कास्ट काफी लंबी चौड़ी है, पर इनमें से सभी एक्टर्स की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा अक्षय कुमार को देखकर ही ऑडियंस हंसी है। हालांकि यह कॉमेडी उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है जिसे भागम भाग या फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों से कंपेयर किया जा सके। अगर बात करें बाकी के कलाकारों की तो वे सभी कोशिश तो भरपूर कर रहे थे, लेकिन जब फिल्म की स्टोरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग ही खराब हो तो बेचारे एक्टर भला क्या कर सकते हैं।
फिल्म में नाना पाटेकर भी पुलिस की भूमिका में दिखाई देते हैं, जिनके डायलॉग कानों को ठीक उसी तरह सुनाई देते हैं जैसे जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे इन तीनों ही एक्टर्स को दम लगाकर डायलॉग बोलने को कहा गया हो, जिसकी जरूरत कुछ सीन में तो थी लेकिन अधिकतर सीन्स में बिल्कुल भी नहीं। फिल्म में दीनू मौर्य की झोली में डायलॉग बस इतने डाले गए जितना हमारी इंडियन बैंक्स मंथली अपने धारकों को इंटरेस्ट देती हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें मूवी में मौजूद सभी एक्ट्रेसेस के परफॉर्मेंस की, तो मूवी देखते समय ऐसा लगता है जैसे सभी को डायरेक्टर साहब ने सिर्फ अंग प्रदर्शन के लिए रखा हो। हालांकि इतना सब करने के बावजूद भी हाउसफुल 5 मूवी अंग प्रदर्शन दिखाने में भी बुरी तरह से नाकामयाब रहती है। तो दोस्तों, प्रोडक्शन क्वालिटी में डुबोया पैसा। हाउसफुल 5 फिल्म को प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है, जिसकी शूटिंग लोकेशन से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक हर एक चीज फिल्म में टॉप नॉच क्वालिटी की दिखाई देती है, क्योंकि 19 ऐसे बड़े फेमस एक्टर्स को किसी फिल्म में एक साथ लाना काफी बड़ी बात होती है, जिसके लिए साजिद नाडियाडवाला की तारीफ बनती है। दोस्त, पर एक चीज है जिसमें साजिद चूक गए, वह है फिल्म की खराब स्टोरी राइटिंग और खराब एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन। हाउसफुल 5 का डायरेक्शन तरुण मनसुखानी ने किया है, जिसे काफी वीक माना जाएगा, क्योंकि भले ही फिल्म की स्टोरी राइटिंग कितनी भी ज्यादा खराब हो, पर अगर तरुण द्वारा फुल एफर्ट दिया जाता तो हाउसफुल 5 मूवी की लंबाई 2 घंटे 55 मिनट ना होकर काफी कम होती। क्योंकि फिल्म की लंबाई ज्यादा होने के कारण ये कोई मनोरंजक मूवी नहीं बल्कि 2 घंटे 55 मिनट का टॉर्चर बन के रह जाती है। दोस्तों, आपके अपने इस चैनल द सूरज SS मूवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले देखने को मिले।